तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फिर रिकवरी करी है। मार्केट में रिकवरी आ गई, मतलब तबीयत में रिकवरी करी है। बिस्कुट खाए हैं और थोड़ी सी लिम्का पी है। नींद आनी नहीं भाई साहब, आज तबीयत है ज़्यादा ख़राब, नींद आनी नहीं है। माइंड खाली रखेंगे नींद आएंगी नहीं, इसलिए आज सवेरे मार्केट खोल ही देंगे यहीं बैठे बैठे। तो जी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की वीडियो तो मैंने डाल दी, बैंक निफ्टी डालनी है, उसके बाद शेयर्स भी डालूंगा, इसके अंदर शेयर्स भी कवर कर दूंगा। ठीक है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे, ज्यादा बाबों वाला ज्ञान नहीं करेंगे, एजम्पशन पे काम नहीं करेंगे। जो दिख रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे, बाकी नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेवल नहीं आएंगे हमारे, लेवल हमारे मतलब के लेवल नहीं आएंगे तो छोड़ देंगे। मैं आपको एक पेज बताता हूं बड़ा प्यारा, एक पेज बताता हूं बड़ा प्यारा। जैसे आप ध्यान से सुनना, जो भी मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं या वॉच करते हैं उनके काम आएगी ये बात, बड़ी प्यारी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपने अपनी तरफ से मान लो कोई बाय की कॉल्स आपके पास हैं, आपके पास मान लो अपनी तरफ से कोई बाय की कॉल्स हैं, चाहे वो इंडेक्स की हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे कुछ और हो। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि सिंगापुर निफ्टी अगर आपकी मान लो रेड में बैठी हुई है, आपने फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से ट्रेड तो निकाल लिए बहुत प्यारे प्यारे बाय साइड के। ठीक है, और आपको आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मार्केट ने आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, हो सकता हूं कुछ समझ है, कुछ कुछ जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे मेरी बात को पक्का समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मार्केट ने फ्राइडे को आपको हाथ में पकड़ाए नहीं। कौन से शेयर नहीं पकड़ाए? शॉर्ट सेल वाले शेयर, या इंडेक्स में आपको शॉर्ट साइड वाली पोजीशंस दोनों इंडेक्सेस में आपको उसने पकड़ाई नहीं। अब बात को समझना, शॉर्ट के सेल उसने पकड़ाए, मार्केट ने शॉर्ट सेल वाले शेयर्स कुछ आपको पकड़ाए, आपको दिए, आपकी झोली में डाले, लेकिन रेशो प्रपोर्शो के हिसाब से जो शॉर्ट सेल वाले जो शेयर थे वो थे कम, 4-5। बाय वाली साइड जो थे शेयर्स थे वो थे ज्यादा, काफी ज्यादा। और हर एक पैरामीटर्स के हिसाब से उनके ऊपर के टारगेट भी पेंडिंग, मतलब उनमें ऊपर की अपराइड भी आ सकती है, अप मूव आ सकती है शेयर्स में। लेकिन यहां पर गोचीबाजी क्या कर रहा है अंग्रेज गोचीबाजी क्या कर रहा है? अंग्रेज उल्टा चल रहा है। अंग्रेज कह रहा है बेटा तुम टेक्निकल देख रहे हो, तुम टेक्निकल देख के तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे शॉर्ट सेल वाले जो स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, जो तुम्हारे शॉर्ट सेल वाले स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, और तुम उनको ब्रेकआउट मान के, और ब्रेकआउट आ भी रहे हैं, उनको ब्रेकआउट ही बोलेंगे, तुम अपनी बाइंग टिका रहे हो। कब? एग्जांपल दे रहा हूं शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लोग क्या कर रहे हैं गोचीबाजी, ये खेल रहे हैं, ये उन बेचारे गरीब टेक्निकल इनोसेंट कम मार्जिन वाले ट्रेडर्स के साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ। पैसे के दम पे शॉर्ट सेल के स्टॉप लॉस कटवा के, उनको बाइंग जोन में एंटर करवा के, बड़े बड़े फ्रेमों पे बाइंग करवा के, उसके बाद डाउ जोन्स को रात को गिरा के, या मान लो डाउ जोन्स कई बार नहीं भी गिरा होता, फ्लैट बंद हो रहा है, और निफ्टी के दम पे सिंगापुर निफ्टी को गिरा के मॉर्निंग में अननेसेसरी नीचे की तरफ धड़ाम कर देते हैं। आदमी सोचता है यार मैंने तो सब कुछ देखा, मैंने तो ब्रेकआउट भी देखे, मैंने तो स्टॉप लॉसेस भी देखे शॉर्ट के, तब हिम्मत करके मैंने बाइंग करी। साला कैंडले देख ली, डेली चार्ट देख लिए, सब कुछ देख लिए। भाई साहब इसको बोलते हैं झोल झपट्टा, हक्का बक्का। तो यहां पर आदमी को ट्रेड कैसे करने हैं? जैसे मेरे जैसा आदमी ट्रेड बता रहा है, अब मैं तो भैया जो दिखेगा वो बता रहा हूं। मुझे सिंगापुर निफ्टी 80 पॉइंट 85 पॉइंट दिख रही है, अगर मैं उसको देखूंगा फिर तो मैं ट्रेड ही नहीं बना पाऊंगा। मैं अपनी रिकॉर्डिंग में क्या ट्रेड डालूं सिंगापुर निफ्टी के दम पे कि सिंगापुर निफ्टी 85 पॉइंट रेड में है, तो मैं अपने ट्रेड को बदल दूं, उलट पुलट कर दूं, कुछ कर दूं। मैं बाइंग वाले ट्रेड को जबरदस्ती शॉर्ट बना दूं, कैसे बना दूं भाई? मुझे स्क्रीन के ऊपर शॉर्टिंग दिख रही थी तो मैं शॉर्ट कैसे बना दूं? जो शॉर्ट वाले शेयर होंगे, जो मेरे रडार पे शॉर्टिंग होगी, उन्हीं को तो शॉर्ट करूंगा ना, चाहे उनकी क्वांटिटी कम हो। मान लो क्वांटिटी के हिसाब से 6 शेयर आ रहे हैं, 5 शेयर आ रहे हैं शॉर्ट के, और वो पैरामीटर और क्राइटेरिया के हिसाब से मान लो मेरे 20 क्राइटेरियाज हैं,
जिन 20 क्राइटेरिया के ऊपर मैं ट्रेड देता हूं या ट्रेड करता हूं या ट्रेड खेलता हूं, मेरा पैसा मैं साला जब मर्जी करूंगा, आग लगाऊंगा अपने पैसे को। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं जो अपने 20 क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रेड खेलता हूं या ट्रेड करता हूं, अब उसमें अगर 5 या 6 शेयर आ रहे हैं शॉर्ट के, तो मैं उन 5 शेयर से ज्यादा मैं फोकस कर ही नहीं सकता शॉर्ट में। भैया मैं जबरदस्ती बाइंग में शॉर्टिंग कैसे घुसेड़ दूं, चाहे भले सिंगापुर निफ्टी जो आपकी है वो रेड में दिखा रही हो 86 पॉइंट। तो मुझे तो भैया स्क्रीन की इज्जत करनी है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं नहीं खिलवाड़ा कर सकता बाबाओं वाला। मुझे बाबाओं वाला खिलवाड़ नहीं करना कि 86 पॉइंट अगर सिंगापुर निफ्टी अगर रेड में है तो पेल दूं सारे के सारे बाय शेयर शॉर्ट में कन्वर्ट कर दूं और शॉर्ट वालों को शॉर्ट ही कर दूं, शॉर्ट वालों को ही शॉर्ट करूंगा, बाय वालों को ही बाय करूंगा। अब ट्रेडर क्या करे, वदामन ने बेचारे ने अपनी वीडियो में डाल दिए बाय के ट्रेड और उसने बेचारे ने डाल दिए शॉर्ट के ट्रेड भी। ओ भैया ट्रेडर इतना तो कर ले कम से कम, मॉर्निंग में वो ट्रेडर इतना कर ले, मार्केट की कंडीशन, मार्केट का एनवायरमेंट, सिंगापुर निफ्टी की कंडीशन, हांगकांग की ओपनिंग, डाउ फ्यूचर की ओपनिंग, क्रूड ऑयल, आपका निकाई की ओपनिंग, आपका सारी चीजें चेक कर ले। अगर उसको यह समझ में आ रहा है यार वदामन ने बाय के ट्रेड भी दिए हुए हैं, शॉर्ट के ट्रेड भी दिए हुए हैं, तो भाई अगर मार्केट नीचे टर्न मार रही है तो शॉर्ट वालों को पकड़ ले यार, शॉर्ट वालों को पकड़ लेना फिर पहले। भैया अगर सिंगापुर निफ्टी 120 पॉइंट रेड में है और डाउ फ्यूचर अगर मान लो जो ड्रामे चल रहे हैं, जो झोल झपट्टा हक्का बक्का जो स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी के हिसाब से कौन मार्केट को पकड़ सकता है? मैं मार्केट की मुंडी पकड़ सकता हूं क्या? मैं मार्केट की गर्दन पकड़ के उसको मरोड़ दूं क्या? ऐसे चल वैसे चल, मेरे को जो स्क्रीन पे दिखेगा मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। मुझे अपनी तरफ से बाबाओं वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, और मुझे ये मेरी पक्की कसम है, ये मेरी पक्की कसम है, मैं डायरेक्शन पकड़ के काम करता हूं। मेरे को वो वाले बंदे पसंद नहीं, वो लोग पसंद नहीं है जो लोग ये बोलते हैं नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ये हो जाए तो ऐसे कर लेना, वो हो जाए तो ऐसे। भैया सिंपल बता, सिंपल बता कि बाय करना है या सेल करना है। अब वहां पर ट्रेडर अपना इनपुट देगा, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वो बाय के ट्रेड को पकड़ ले। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट साथ नहीं दे रही तो उसके पास शॉर्ट के ट्रेड भी होने चाहिए, शॉर्ट के ट्रेड को पहले पकड़ ले। ये मार्केट दो तरीके से काम कर रही है, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। वो कह रहा है हक्का बक्का धूम धड़क्का। तो भाई साहब जैसा जैसा देश वैसी प्रजा, जो एनवायरमेंट देखो उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्रेफरेंस दे दो। अपने पास बाय के ट्रेड भी रखो और अपने पास शॉर्ट के ट्रेड भी रखो। भैया लाइन लगा के बाय के ट्रेड है इस टाइम, लाइन लगा के। अब वदामन जैसा आदमी बेचारा क्या करेगा? ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो भाई साहब, अपने बेस्ट तरीके से छांट छांट के उस बेचारे ने, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि बाय के ट्रेड छांटे हैं। अब एक किसी वजह से सिंगापुर निफ्टी अपना ड्रामा करेगी या कुछ और ड्रामा होगा, नीचे की तरफ डाउ फ्यूचर ड्रामा करेगा, तो क्या है यार, मेरे पास शॉर्ट के ट्रेड भी हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती बाइंग वाले शेयर को शॉर्ट में नहीं बना सकता यार। सॉरी, मैं वो बाबा नहीं हूं यार, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बाबा। हाँ, डायरेक्टली मेरे साथ कोई इंक्लोज हो रखा होगा, जो डायरेक्टली मेरे टच में है, डायरेक्टली जो मेरे से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको तो मैं सब कुछ करवा दूंगा तन मन धन से। लेकिन यहां पर वीडियो पे, यूट्यूब पे मैं तो भैया उस तरह का कैसे करवा दूं? मैं सुबह आ नहीं सकता, लाइव रिकॉर्डिंग में दे नहीं सकता, लाइव रिकॉर्डिंग परमिट नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं भैया बाय के ट्रेड भी दूंगा, शॉर्ट के ट्रेड भी दूंगा। ये ट्रेडर अपना थोड़ा बुद्धि लगा ले यार। ट्रेडर को समझना है कि अगर मार्केट साथ नहीं दे रही, मार्केट अगर साथ नहीं देगी, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा लोमड़ी सियार खच्चर सब गिरेंगे। अगर मार्केट साथ दे रही होगी तो कुत्ता बिल्ली लोमड़ी गधा सियार सब चलेंगे। टोटल कुल मिला के आप यकीन मानना, 1 2 3 4 तकरीबन 5-7 शेयर आ रहे हैं शॉर्ट के लिए, बढ़िया वाले 5 या 7। उन 5-7 को भी शॉर्ट लिस्ट करोगे तो उसमें 3 या 4 बनते हैं मेरे हिसाब से बढ़िया वाले शॉर्ट।
और बाइंग की तो आप पूछो मत, बाइंग का तो आप पूछो मत भाई साहब, बाइंग की तो लिस्ट भरी पड़ी है पूरी, बाइंग की तो पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पेल दोगे उठा के बाइंग, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सिंगापुर निफ्टी साथ नहीं दे रही। अब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, करे तो क्या रहेगा आदमी। तो भाई साहब उसमें जो बेस्ट टू बेस्ट है बाइंग वो छांट के दे रहा हूं, और बेस्ट टू बेस्ट शॉर्ट के छांट के देख रहा हूं। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपना ट्रेड बिठा देना, जो आपको मार्केट बोलेगी उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस दे देना ट्रेड को, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी, ओ सॉरी बैंक निफ्टी और शेयर्स, ये दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। तबियत बहुत खराब थी, लिम्का पी के जिंदा हुआ हूं, कसम से बता रहा हूं, लिम्का पी के जिंदा हुआ हूं। बिस्कुट खाए ब्रिटानिया के, आप भी खाओ ब्रिटानिया के बिस्कुट और लिम्का पियो लिम्का। बड़ी बुरी तबीयत खराब है भाई साहब, आज तबीयत बहुत खराब है। कोई बात नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पैसे से मतलब है ना, पैसे दिलवा रहे हैं हम, आपको हमारी तबीयत से क्या लेना। वो बॉदर, कोई बात नहीं, आप बॉदर मत करो, हमारी तबीयत नहीं करनी, कोई बात नहीं, मत करो। ऊपर भगवान बैठा है, वो बॉदर करेगा। अगर हमारा मन में छल कपट नहीं है तो ऊपर वाला हमारा साथ देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हिंदी में कहावत है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। बैंक निफ्टी कर चले, कहां गई बैंक निफ्टी, लाओ जी बैंक निफ्टी लाओ। बैंक निफ्टी फ्यूचर बंद हुई थी 20 है ना, हाँ 20 मई को, 20 मई को बैंक निफ्टी बंद हुई थी 34,242.70 पे। मच्छर आ गए 34,242.70। अबे मेरे तो अंदर तो खून ही नहीं बचा हुआ, आज किस लिए आए हो तुम, सारा खून तो तुमने चूस लिया आज। 34,242.70, 34,242 रुपए 70 पैसे। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है बैंक निफ्टी की 2:02:49 40 सेकंड 23 मई, 23 मई को 2:50 के आसपास, 2 AM 49 पे हो रही है। इस कमरे का टेम्परेचर इस टाइम 26 डिग्री टेम्परेचर है। 34,242.70 बैंक निफ्टी बंद हुई है जी फ्राइडे को। जोल झपट्टा हक्का बक्का मारो लात। मेरा बस चले ना, आपको सच बताऊं दिल से, एक ईमानदारी से बात बता रहा हूं, मेरा बस चले ना अगर, तो मैं ये सिंगापुर निफ्टी को बंद करवा दूं, ये एसजीएस निफ्टी बंद करा दूं, ये गैप अप और गैप डाउन बंद करवा दूं। जहां पर मार्केट जैसी हो, जितने पे बंद हो उतने पे खुले। लेट द ट्रेडर्स एंड रिटेलर एंड एवरीबॉडी विल बेसिकली पार्टिसिपेट एंड लेट टुगेदर डिसाइड। भाई किसी को राइट नहीं देना चाहिए एक्स्ट्रा। ये क्या मतलब है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, तुमने ये क्या चक्कर है, सिंगापुर निफ्टी का ये बवाड़ क्यों कर रखा है। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये सिंगापुर निफ्टी का बवाड़ क्यों नहीं खत्म करते हो। जिस रेट पे जो चीज बंद हो उस रेट पे खोल दो यार। जिसने शॉर्ट करना है, नहीं करना, बाय करना है, क्या करना है, लेट दे ट्रेडर विल डिसाइड यार। हु आर यू टू डिसाइड। गैप डाउन गैप अप, 190 पॉइंट गैप अप, 200 पॉइंट गैप डाउन, 180 पॉइंट गैप अप, 200 पॉइंट गैप डाउन। टारगेट 3 पे तो सारे चीजें खोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं रहता। आदमी क्या शॉर्ट ना तो शॉर्ट कर पाता ढंग से, और साला जब बाय करना हो 200 पॉइंट गैप अप, टारगेट 3 के पास गैप अप में खोलते हैं, साला 40-50 रुपए की गेम छोड़ते हैं बाइंग के लिए। सिर्फ आदमी क्या हाथ कांपते हैं टारगेट 3 के आसपास बाय करने में। और जहां आदमी हिम्मत करके बाय करता है, वहीं से कुत्ते के बच्चे पलटी मरवा देते हैं, वहीं से पलटी मरवा देंगे। और कई बार क्या करेंगे, छप्पड़ फाड़ भगाते रहेंगे। टारगेट 3 फाड़, टारगेट 4 ले, टारगेट 5 ले, टारगेट 6 ले। ओ भैया ये क्या चल रहा है, क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने यार, ये कोई तरीका है क्या। एनीवे, हर्डल कम ब्रेकआउट मतलब शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी फ्यूचर का मई का 34,621 पे। बाय करेंगे 34,271 पे। 34,271 पे क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा।
इसको बाय करेंगे 34,271 पे। स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 34,621 का। टारगेट बनेगा इसका पहला 34,510 का, 34,615 का, 34,615 का और 620 का। 15 और 20 5 पॉइंट लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए। यहां पर मैं ब्रेकआउट की वेट करूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे ऊपर वाले मालिक तुझको है सलाम, हम शहीद होने से पहले भेज रहे पैगाम, जरा गौर से सुनना, जल्दी सुनना। तो 34,621। अरे कल मर जाना है साला, जिंदगी में बचा गया, 2-4 गाने गा के मरो। ब्रेकआउट चाहिए हमारे को कहां पर? 34,621 टारगेट बनेगा। उसके बाद 34,935 का और उससे अगला टारगेट बनेगा 35,470 का। 35,470 का मोस्ट इंटरडे लास्ट अचीवेबल टारगेट। अब अगर जंगली घोड़ा बन गया, जंगली तूफान, खुला सांड बन गया, खुला सांड 35,470 के ऊपर खुला सांड बन जाएगा। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 35,640 का। सेकंड टारगेट बनेगा 35,675 का और 78 का। यहां मैं रोक रहा हूं गाड़ी, क्योंकि यहां पर ना 75 से लेकर 78, 35,675 से लेकर 35,678 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं बड़े बड़े चार्टों के। तो मैंने यहां रोक दी गाड़ी अपनी। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट वैसे मैं ले रहा हूं, फिर भी देख लेना, आप नोट कर लेना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा, यार एक यूक्रेन की और रशिया का ये ड्रामा खत्म हो गया चलती मार्केट में किसी दिन। वैसे ही अमेरिका खत्म नहीं होने दे रहा उसको, अमेरिका जानबूझ के खत्म नहीं हो रहा। अमेरिका की बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स है इसके अंदर, और आर्म से एम्यूनिशन भी दे रहा है अपने, और सारा पैसा दे रहा है करेंसी छाप छाप के। करेंसी छाप रहा है नोटों की, कुछ नहीं है, कोई सर नहीं है पैर है, सारी पॉलिटिक्स सारी राजनीति। अमेरिका खुद अंदर से रिसेशन में आया हुआ है, कंप्लीट रिसेशन में है इस टाइम अमेरिका, इस टाइम कंप्लीट रिसेशन में। हाइड एंड सीक की गेम चल रही है, बेड़ा घर हो रखा है अमेरिका के अंदर से करेंसी छाप छाप के। हमारे यहां पर तो फिर भी हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, गोल्ड रखता है, तब वहां से लेता है पैसा, जितना पैसा उठाता है। यहां तो कोई पंगा ही नहीं है। अमेरिका कहता है मेरा ब्रांड नेम है, मेरा ब्रांड नेम, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम अमेरिका है, मैं करेंसी छापूंगा तुम ले लो, डॉलर छापूंगा ले लो जितने उठा सकते हो, क्योंकि मेरा ब्रांड है। भाई साहब अमेरिका में अब वो मेरे हिसाब से वो ताकत नहीं है जो ताकत किसी जमाने में होती थी। इंडिया की पॉलिसीज तो फिर भी बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें अच्छी हैं, और इंडिया के पास गोल्ड बेशुमार है। हमारे पास गोल्ड की ताकत है बड़ी जबरदस्त, गोल्ड बहुत है हमारे पास। हमारे पास इतना गोल्ड है ना अभी भी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मंदिरों में इतना पैसा है, जो हमारी जो मंदिर हैं और जो हमारे ये गुरुद्वारे हैं और जो मस्जिदें हैं उनमें बहुत पैसा है। गोल्ड बड़ा डोनेट करते हैं लोग। गवर्नमेंट चाहेगी अगर कुछ ज्यादा क्राइसिस हो गया ना, तो सारा गोल्ड जो है उसको, गोल्ड को यूटिलाइज कर सकती है, वर्ल्ड वाइड गोल्ड को यूज कर सकती है। पर भगवान ना करे ऐसी दिक्कत आए। हम लोग तो फार फार बेटर है इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से। अमेरिका मुझे पसंद नहीं है, अमेरिका नकली है इस टाइम। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 35,776, उसके बाद बनेगा 35,880, 35,992, 36,070। टारगेट फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 34,510, 34,615 और 20। ब्रेकआउट चाहिए मुझे। उसके बाद ब्रेकआउट का लेवल मैंने आपको बताया 34,621 का हर्डल है, स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। 35,621 के बाद मुझे ब्रेकआउट चाहिए। टारगेट बनेगा 34,935, 35,470। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 35,640, 35,675 टू 76, 77, 78। यहां रोक रहा हूं एक्सटेंडेड टारगेट को, यहां रेजिस्टेंस है। अब बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आ जाए तो पता नहीं। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट जोन 35,776, 35,880, 35,992 और 36,070, 36,070। स्टॉप लॉस बायर का 33। स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे वाला स्टॉप लॉस देने की कोशिश करता हूं जिसमें जान हो, ताकत हो। 33,910। बाकी ट्रेडर के ऊपर होता है, ट्रेडर कैसे खेलता है।
ट्रेडर के ऊपर होता है, ट्रेडर उसको कैसे खेलता है। 33,910, 33,910। स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 33,150, 33,150 बायर का, काफी नीचे है, बहुत मोटा स्टॉप लॉस है। इसको टारगेट भी ट्रीट कर लोगे अगर शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो। नजदीक का स्टॉप लॉस 33,910। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है, पोजिशनल स्टॉप लॉस बार बार बोल रहा हूं, हर एक वीडियो में बोलता हूं, गला फाड़ फाड़ के 32,250, 32,250 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। शॉर्ट सेल करेंगे 34,010, 34,010 पे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, शॉर्ट हो जाएगा। आपके पास 34,010 के नीचे किसी भी तरह की कैसी भी कोई भी बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से 34,271, 34,271 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। टारगेट बनेगा 33,915। प्राइस एक्शन बेबी है, क्रॉस क्रैक हो, नीचे की तरफ भाषा बोली जाती है क्रैक, ऊपर की तरफ भाषा बोली जाती है क्रॉस। क्रॉस, होल्ड, सस्टेन। सस्टेनेबिलिटी इन प्राइस एक्शन मस्ट, मैंडेटरी एंड रिक्वायर। यूज योर ओन लॉजिक आल्सो। प्राइस सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा चेक कर लिया करो भाइयों, भाइयों और बहनों जो वीडियो देख रही हैं। मुझे पता है कुछ बहनें भी हमारी चाहने वाली देखती हैं, तो बहनों भाइयों आप लोगों के लिए, ये दोनों के लिए ये मेरी एडवाइस है फ्री में। प्राइस एक्शन बिहेवियर पे काम किया करो, प्राइस को सस्टेनेबिलिटी चेक किया करो, कैंडलों के पीछे मत भागो। न्यूमेरिक वैल्यू ट्रेडिंग स्क्रीन पे चेक करो, ट्रेडिंग स्क्रीन क्या कर रही है, कहां पर बायर बैठा है, कहां सेलर बैठा है, कितना वॉल्यूम है, उनको देखो। सस्टेनेबिलिटी चेक करो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। भगदड़ मच बताओ, भगदड़ मच बताओ, कहीं नहीं जा रही मार्केट, ये घूमेगी नहीं लेवलों के आसपास। 34,010 के नीचे क्रैक होगा, सस्टेन होगा, शॉर्ट करेंगे 33,915 का, 33,915। सेकंड टारगेट बनेगा 33,805, थर्ड टारगेट बनेगा 33,351, 33,351, फोर्थ टारगेट बनेगा 33,170, 33,170। कोबरा जो बैठा हुआ है, कोबरा बैठा हुआ 34,079 पे। चेक करो क्या ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। देखो, सुनो, सोचो, समझो, पढ़ो, देखो 34,079 पे बैठा हुआ इस टाइम। देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। सीएमपी क्या चल रही है, सीएमपी चल रही है 34,242.70 पे, और अगर कोबरा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ 34,079 पे, तो इसका मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जब इसके पिछवाड़े में तंग करोगे, इसके पिछवाड़े में पूछल दो, आंख उंगली दोगे, इसके पिछवाड़े में अगर उंगल दोगे ये काटेगा, और अगर ये काटेगा तो कोबरा का काटा पाएंगे ना पानी। भाई साहब कोबरा की पीछे पिछवाड़े में उंगल दोगे ना तो ऐसा काटेगा कि तुम्हारे को लगवा देगा लूज मोशन। तो 34,079 पे कोबरा बैठा हुआ है। बाप ने अगर काट लिया तो बच्चा भी संभाल नहीं पाएगा, ये मैं बता दूं। बाप ऊपर बैठा हुआ, बच्चा नीचे बैठा हुआ है। वैसे बाप और बच्चा दोनों ही जहरीले हैं साले। 34,079 पे कोबरा बैठा हुआ है। कोबरा का बच्चा बैठा हुआ, जवान बच्चा, 4 बच्चे हैं इसके 4 बच्चे हैं कोबरा के। ये बड़ा बच्चा है फैमिली का, इसी को पकड़ता हूं मैं। ये बैठा हुआ 33,980 पे। देखो जी अब क्या करता है, बाप काटता है या बेटा काटता है। वैसे बाप ने काटा तो बेटा बचा नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का जो है 35,620 से लेकर 625, 35,620 से लेकर 625, यह स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। ब्रेकआउट है 620 से लेकर 625, यही ब्रेकआउट है। समझे मेरी जान, ना देना ना नहीं, समझे मेरी जान, ना देना अपने प्राण, समझे मेरी जान, ना देना अपने प्राण। तो बस ब्रेकआउट 620 625, ट्रेंड स्टेबल है, पॉजिटिव है भैया। 80 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी दिमाग में टक्कर मार रही है, ठा 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 ठा। देखते हैं कल क्या होता है, पता नहीं। अपने को तो भैया ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बाजार, बाकी कर लेंगे हम भी कल। हमने कौन सा, अपनी तो भैया पोजीशन हैच चल रही है पिछले 15-20 दिनों से।
हम एजिंग करके चलते हैं बाबू जी, यहाँ झोल झपट्टा इतना तगड़ा है, और ड्यूरिंग द डे जब मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है मैं उस साइड वेटेज बढ़ा देता हूँ, उस साइड वेटेज बढ़ा देता हूं मैं अपनी, किसकी वाला, पोजीशन की। लेकिन जब मैं लेके जाता हूं ना मार्केट बंद होते टाइम, मैं पोजीशन हेज करके जाता हूं, खत्म बात। ड्यूरिंग द डे एक साइड की पोजीशन को डायरेक्शनल खेलता हूं, बाकी रात को भैया सुख से सूंघता हूं। ज्यादा टेंशन पाली नहीं जिंदगी में, ये पिछले 25 दिन से कर रहा हूं मैं ड्रामा। डायरेक्शन ऊपर है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से तो भाई, 34,620 और 625 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बुल हो जाएगा तगड़ा ताबड़तोड़, पॉजिटिव है 625 के ऊपर बुल हो जाएगा। ये हो गया जी बैंक निफ्टी फ्यूचर मई। अब बात करते हैं शेयरों की। चलो भैया आजा मैदान में। सिंगापुर निफ्टी रेड में है तो पकड़ लो भैया, किसको, शॉर्ट वाले शेयर को पकड़ लो सबसे पहले। पाया पकड़ रहा हूं दीपक नाइट्रेट, शॉर्ट कर रहा हूं, क्या करूं मेरी मजबूरी है भाई, मुझे शॉर्ट भी देने हैं बाय भी देने हैं। वो कह रहा है मरता क्या ना करता, बदावन मरता क्या ना करता, कुछ तो तू कुछ तो करता और कुछ तो धरता। तो भैया दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट, सालों पहले जिनको बाय करवाओ वो 2 दिन बाद शॉर्ट हो जाते हैं, जिनको शॉर्ट करो वो 2 दिन बाद बाय हो जाते हैं। ये भी बड़ा क्लेश चल रहा है। लिम्का बची या नहीं बची, लिम्का का एक घूंट बचा हुआ सिर्फ। भाई साहब लिम्का ने बचा लिया मेरे को, वॉमिटिंग आने वाली थी, लिम्का पी ली उसकी वजह से बच गए। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब खिचड़ी खाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। मेरे को ना बोलने से ना मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मैं बोल रहा हूं ना मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी भगवान की दया से, चुप रहने से ना मेरे को टेंशन हो जाती है। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट 1970.25 पे बंद हुआ है मई फ्यूचर, इज्जत के साथ बाइज्जत। ये जो शॉर्ट सेल की रिकमेंडेशन है 1966, 1966 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, तमीज वाला इज्जत वाला। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन, जहरीला शेयर है बड़ा ये भी, हाई बीटा काउंटर, डरते नहीं है। वो क्या तुल्फ क्या गिरा जो क्या ऐसी है ना, घोड़े पे नहीं चढ़ा शेर सवार ही गिरते हैं, क्या है वो कहावत, ऐसी कुछ है भाई। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना तो आ नहीं रहा अभी फिलहाल हमारे को। भाई चढ़ोगे मार्केट में खेलोगे तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है। दीपक नाइट्रेट एनटीआर बिल्कुल चुम्मी ले रहा है इस टाइम, चुम्मी ले रहा है ये बायर्स के स्टॉप लॉस की। अब ये झोल झपट्टा हक्का बक्का बायर के स्टॉप लॉस की चुम्मी ले रहा है 1958, 1958 बायर का स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने इसको शॉर्टिंग इज्जत वाली बोली कि 1966, 965, मैक्सिमम 66, 65 के आसपास इज्जत वाली शॉर्टिंग। अब देखो स्टॉप लॉस काटता है बायर का, नहीं काटता, या यहीं से खींच के ले जाता है, ये तो इसको पता होगा ऑपरेटर साहब को। भाई हमारे पास शॉर्टिंग के शेयर ज्यादा आ नहीं रहे तो हम जबरदस्ती किसमें शॉर्ट घुसेड़े, जो शॉर्टिंग स्क्रीन पे दिख रहा है उसी में शॉर्ट घुसेड़ सकते हैं, क्या करें मजबूरी है हमारी भी। तो भैया बायर का स्टॉप लॉस है फ्री फॉल झटका फॉल 1958, 1958 के नीचे अगर दीपक नाइट्रेट निकल गया तो उसकी पॉटी निकल जाएगी, बहुत बुरी तरह से लूज मोशन लग जाएगी और ये फ्री फॉल मोड में आ जाएगा। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 1993, 1993, 1993। यह है कोबरा का बड़ा बच्चा, ठीक है, 1993। और जो कोबरा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 2023, 2023.85, 2023 रुपए 85 पैसे तक की हिम्मत होनी चाहिए शॉर्ट करने की। उसके ऊपर ₹1 अगर निकल के सस्टेन हो जाएगा तो मामला डेंजर हो जाएगा। कोबरा के ऊपर अगर निकल जाएगा तो मामला शॉर्ट सेलर के हाथ से निकल जाएगा, बड़ा भयंकर वाला। बाकी शॉर्ट ऑन राइस का बढ़िया लेवल है 2023 रुपए 85 पैसे। फ्री फॉल झटका फॉल मजे वाला फॉल 1958,
स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का दीपक नाइट्रेट का बढ़िया वाला वो है 2037 रुपए 2037.65 टारगेट है इसके 1940। पहला टारगेट तो यही लो, इसी को खाओ, छोटा छोटा टारगेट खा लो, कोई बात नहीं। अगर ऊपर शॉर्ट टर्म रेस करोगे तो फिर क्या पता ये वाली स्टॉप लॉस ना काटे, जब ऊपर जाए फिर वहीं रुक जाए। तो एक काम करो, जब ऊपर जाए ना, जब ऊपर जाए, जब आप इसको शॉर्ट मारोगे तो फिर ये 1960 का पहला टारगेट रख लो, 1960-61 के आसपास का रख लो टारगेट। ऊपर से जब इसको आप शॉर्ट करोगे कहां पर भला, 2024-2023 रुपए 85 पैसे के आसपास शॉर्ट करोगे तो 1961 खा लो, और वहां पर पोजीशन को रिव्यू कर लो, देख लो भाई 1958 काटता है नहीं काटता, शॉर्ट दोबारा टिका दो पोजीशन कवर करके, और फिर खा लो मोटे टारगेट। ऐसे बना लो गेम। तो टारगेट बनेगा इसका, पहला टारगेट बनेगा 1961 का, 1961 का। सेकंड टारगेट बनेगा 1009। मेरी बात जो है ना प्रोफेशनल ट्रेडर ही समझ सकता है, आम आदमी की बात, आम आदमी मेरी बातें समझ नहीं सकता। जो ट्रेडर घिसा हुआ ट्रेडर है उसको ही मेरी बात समझ में आएगी। 1942, नहीं तो मुझे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा भाई साहब, मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ो तभी मैं समझा सकता हूं चीजों को, बात करके कैसे भी करके समझा सकता हूं। अब मैं कितना समझाऊं, यूट्यूब पे कुछ दुनिया भर की बातें समझाने को मन करता है, लेकिन कहां समझा दूं मैं, कैसे समझाऊं। 1942, उसके बाद टारगेट बनेगा 1925, फिर उसके बाद टारगेट बनेगा 1915, 1915, और फिर उसके बाद टारगेट बनेगा 1892, 1892, 1892, और फिर उसके बाद टारगेट बनेगा 1865, 1865। 92 के बाद एक टारगेट और बीच में छोटा सा एडजस्ट कर लेना, करने का मान लो 76 का भी एडजस्ट कर लेना, एक 1876, और उसके बाद 1865। दीपक नाइट्रेट शॉर्टिंग, स्टॉप लॉस मैंने दे दिया। सेकंड शेयर है शॉर्ट करने का अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया। यार भाई साहब मेरी तबीयत हो रही है खराब, माइंड मत करना प्लीज। रिकॉर्डिंग में अब मैं डल नहीं सकता, रिकॉर्डिंग को रोक भी नहीं सकता, मेरा ना थोड़ा ये सांस खिंच रहा है, तो मुझे थोड़ी सी लिम्का डालनी पड़ेगी प्लीज। अब क्या करूं मैं, वीडियो मैंने इतनी बना दी है, उसके बाद मैं दोबारा कर नहीं सकता। अबे खुल जा यार यहाँ पर, क्या फंस गया, बना ही दे यार, रिकॉर्डिंग कर ही ले। लिम्का डालनी थी थोड़ी सी यार, बोला नहीं जरा। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया का फ्यूचर 17,996.70, 17,996.70 पे बंद हुआ है फ्यूचर अबाउट इंडिया। इसमें कोबरा की सपोर्ट बैठी हुई है 17,951, 17,951 की सपोर्ट बैठी है कोबरा की। तो वहां से आप आइडिया लगा लो कि उसके नीचे जाएगा तो क्या हाल होगा इसका। इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो इसकी शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट होगी वैसे प्रैक्टिकली 70,970 के नीचे, 17,970 के नीचे तमीज वाली शॉर्टिंग स्टार्ट होगी। बाकी कोबरा के नीचे जाएगा तो और भी मजा आएगा, बढ़िया वाला। कोबरा के साथ साथ इसके पास एक सपोर्ट और बैठी हुई है 17,937 पे, 937 पे भी एक सपोर्ट बैठी हुई है। तो 951 और 937 की दो सपोर्टें हैं। 970 के नीचे ये शॉर्टिंग हो जाएगी बढ़िया वाली। कहां फंस गया यार बाई गॉड, कैसा फंसा है बड़ी बुरी तरह से। बंद, वीडियो बंद होने के बाद ही निकलेगा अब ये, क्या यार, ये भी किस्मत के खेल है। शॉर्ट ऑन राइस स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइस स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। कोबरा का बड़ा बच्चा, वहां तक इसको आप शॉर्ट कर सकते हो 18,133, 18,133, 18,133 तक इसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके 1-2 रुपए ऊपर चला जाएगा तब डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। झटका फॉल प्लस फ्री फॉल, झटका फॉल प्लस फ्री फॉल इसका जो होगा वो तो बहुत नीचे है।
तो आप ये जो है ना, इसको आप ले लो 787,925, 17,925, 17,925, 17,925 के नीचे अबोट इंडिया फ्यूचर को आप झटका फॉल में ट्रीट करो, टारगेट खाना शुरू करो, प्यास बुझाओ, भूख मिटाओ। 17,855, 17,855, सेकेंड टारगेट 17,765, 17,765, थर्ड टारगेट 17,700, 17,700, मजबूरी है, राउंड फिगर लेनी पड़ती है, 17,700, और उसके बाद 17,561, 17,561, और उसके बाद 17,450, 17,450। एक्सटेंडेड टारगेट भी इसमें खुल के आएंगे अगर इसने गिरना शुरू किया तो। 17,200, 200 के बाद 17,025, 17,050 और 025, और तेल की धार पे अगर गिरा तो फिर उसके बाद जाएगा 16,600, 16,565, 16,565 तक जा सकता है। मेरा मानना यह है क्योंकि इसके पास स्टॉप लॉस है 16,560 का बायर का, तो मैं सोच रहा हूं कि ये वहां तक पहुंच जाएगा। अगर कोबरा ने डंग मार लिया इसको तो बढ़िया गिर सकता है ये अबाउट इंडिया। हो सकता है कोई गंदी खबर भी आ जाए। शॉर्ट ऑर्गेनाइज भी बता दिया। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का अबाउट इंडिया एमएनसी कंपनी है, फॉरनर्स की धूल चटाई। 18,300, 18,347, 18,347.65, 18,347 रुपए 65 पैसे का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। डेंजर मैंने बता दिया कोबरा के ऊपर, कोबरा के बच्चे के ऊपर, कोबरा के बच्चे के ऊपर डेंजर स्टार्ट हो जाएगा 18,133, 18,133 के ऊपर 1-2 पॉइंट निकल के सस्टेन होगा तो शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा बड़ा वाला। प्राइस एक्शन कंटिन्यूस अगर सस्टेन होता है तो। दो कॉलें दी है शॉर्ट की, दीपक नाइट्रेट और अबोट इंडिया। बाय की कॉलें देता हूं 2, ठीक है, बाय की कॉलें देता हूं 2, इसको नोट कर लो। अगर मेरा ये सिंगापुर निफ्टी ठीक ठाक होता, न्यूट्रल भी होता, तो मैं खुल के कॉलें देता मजे वाली, लेकिन ये झोल झपट्टा हक्का बक्का मुझे नहीं है पसंद। एनएमडीसी, एनएमडीसी बाय करेंगे। एनएमडीसी सरकारी कंपनी, नेचुरल मिनरल क्या है लगा लेना, मिनरल शरीर जो भी है। एनएमडीसी, संजय सुरेश महेश, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे को चार्ट पे दिख रहा है, हम बाय कर लेंगे जी। एनएमडीसी लेवल देख लेना बाबूजी। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, जब सिंगापुर निफ्टी वगैरह जब ये रेड रूट में चल रही हो तो भाई साहब बाय एंड डिप नहीं की जाती वे शेयरों में, फिर शेयरों को ऊपर के लेवल पे बाय किया जाता है, अदरवाइज मैं बाय एंड डिप भी करवाता। लेकिन जब सिंगापुर निफ्टी रेड में है तो फिर मैं ऊपर की तरफ बाय करवाऊंगा, नीचे डिप पे बाइंग मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब ऊपर से खरबूजे के ऊपर कोई चीज गिरती है ना तो गिरती चली जाती है, फिर सपोर्ट बचती नहीं है। तो एनएमडीसी एनएससी कैश में, एनएमडीसी एनएससी कैश में स्पॉट में जो भाव बंद हुआ है एनएमडीसी का, देखो शेयर का चलना और गिरना मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम है बेस्ट देना अपना। बाकी ट्रेडर का काम होता है वो ट्रेड को कैसे संभालता है, उसको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती वो उसकी हेडक है। लेबल्स को पढ़ के काम कर सकता है, नहीं कर सकता, इमोशंस को कंट्रोल करके काम कर सकता है, नहीं कर सकता, या हबड़ दबड़ में ऐसे ऐसे काम करता है, तो उसमें वदावन कुछ नहीं कर सकता। वदावन कुछ नहीं कर सकता बाबू, ना तो लेवल देखो ना कुछ देखो, उठा के तार से सौदे मार दो। प्राइस एक्शन सस्टेनेबिलिटी चेक करो, प्रॉपर तमीज से इज्जत के साथ काम करो। इतनी घबराहट किस बात की यार, 6.5 घंटे का ट्रेड होता है यार। इज्जत के साथ पहले पेपर पे नोट तो करो, लेवल्स को ढंग से नोट तो करो कागज पे कहीं, फिर ट्रेडिंग करो। इतने फोन आते हैं मेरे पास, इतने फोन आते हैं यार, मार्जिन छोड़ा नहीं होता आप लोगों ने, बिल्कुल भी मार्जिन छोड़ा नहीं होता। उसके बाद कहते हो हमें बचा लो, हमें कर लो। मैं कहां से बचा लूं यार, मार्जिन तो छोड़ो कुछ काम करने के लिए, कुछ मार्जिन तो दो काम करने के लिए।
पहले ही दुनिया भर के आप लोगों ने नीचे चीज गिर रही होती है, इतनी एवरेजिंग मारी होती है आपने, 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए गवाए होते हैं। अब मेरे जैसा बंदा बोलता है भैया मार्जिन है, मार्जिन है नहीं जी, 50,000 40,000 ये 1000 वो 1000। अरे मार्जिन तो दो बाबू, पहले ही लुट पिट गए हो, पहले बात कर लो यार। पहले बात नहीं करता कोई, जब चीजें खत्म हो जाती हैं तब आदमी बात करता। कहां से जिंदा कर दोगे आप यार? भाई साहब कैपिटल बचा होगा तभी कैपिटल से कैपिटल बना लोगे, कैपिटल ही नहीं बचा होगा तो मार्केट में दोबारा कैसे आओगे? 146 रुपए 45 पैसे को हुआ बंद सिंगापुर निफ्टी। इस टाइम आज की डेट में अगर रेड में नहीं होती तो मैं बाय एंड डिप भी करवाता, लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट के लेवल लिख रहा हूं। परफेक्ट ट्रेडर होगा तो देख लेना भैया। 145 की एक सपोर्ट है, 145 की एक सपोर्ट है और 144 रुपए 40 पैसे की एक सपोर्ट है। वहां तक डिप एंड बाय करने का मूड हो तो देख लेना, मेरी तरफ से कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि जब गिरता है तो तेल की धार पे चीजें गिरती चली जाती हैं। बाकी 145 और 144 रुपए 40 पैसे 144.40 की भी सपोर्ट है। 144.40 के नीचे ये मंदी के घर में चपेट में आ जाएगा, बेरिश हो जाएगा। 147 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया वाली तमीज के साथ, इज्जत के साथ। 147.55 पैसा 147 रुपए 55 पैसे लॉट साइज देखो फ्यूचर का, क्या मजेदार ट्रेड बनेगा अगर ये चलना शुरू होगा तो। पैसा पैसा देके जाएगा बेशुमार। कैश के लेवल जानबूझ के दे रहा हूं भाई साहब, जो मर्जी सौदे मारो। 147 रुपए 55 पैसे सेकंड टारगेट इसका बनेगा 149 149 का सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 150 का 150 का, और इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 151.70 पैसे का 151 रुपए 70 पैसे। एक्सटेंडेड टारगेट भी जा सकता है ये 153 रुपए 153 रुपीज, और उसके बाद और एक्सटेंडेड टारगेट जा सकता है 154 रुपए 70 पैसे, और उसके बाद जा सकता है 157 रुपए 157 रुपीज 40 पैसा। एनएमडीसी एनएमडीसी डीसी स्टॉप लॉस बायर का और कोबरे का बच्चा, ये सपोर्ट 145 की भी है, 144 रुपए 40 पैसे की भी है। और अब देखते हैं कोबरा साहब कहां बैठे हैं। एनएमडीसी में कोबरा साहब बैठे हुए हैं 143 रुपए पे, 143 रुपीज पे कोबरा आए। कितने पे बैठे? हाँ 143 रुपए पे कोबरा साहब बैठे हुए एनएससी कैश में स्पॉट में 143 रुपीज पे। और कोबरा का बड़ा बच्चा, अरे मेरे बच्चे, सांप का बच्चा, कोबरा का बच्चा सबोला 143 143 रुपए 75 पैसे में बैठा हुआ 143 रुपीज 75 पैसा पे। तो भैया सपोर्ट कितनी होगी आपके पास? 145 144 रुपए 40 पैसे 143 रुपए 75 पैसे, और फिर कोबरा का लास्ट हो गया सपोर्ट 143 रुपए 143। 143 के नीचे राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। स्टॉप लॉस बायर का भैया, अगर कोई कुशल ट्रेडर हो, हिंदी में बोलते हैं कुशल ट्रेडर, द परफेक्ट ट्रेडर, 143 रुपए तक की सपोर्ट है। बाकी मैं कह नहीं सकता भैया, बाइंग डिप 143 रुपए तक की है। बाकी मार्केट देखो क्या झोल झपट्टा हक्का बक्का करती है। स्टॉप लॉस नीचे आ रहे हैं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। बोलो जय सिया राम। 137 137 रुपए का बायर का स्टॉप लॉस है, बढ़िया वाला। हाँ जी, पोजिशनल स्टॉप लॉस भी यही है, स्टिक स्टॉप लॉस भी यही है, सब कुछ यही है। 137 रुपए नीचे आ रहा है, क्या करें अब? काटना हो सौदे को तो भैया, काटना होगा तो फिर 144 रुपए 40 पैसे के नीचे ही काट देना। फिर प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा हो तो देख लेना आपकी पॉकेट क्या कहती है। 4 सपोर्टे लिखवाई हैं, टारगेट मोटे लिखवाए हैं, ट्रेड को संभालो, देखो क्या होता है। दूसरा ट्रेड है हाई बीटा काउंटर हाई वोलाटाइल स्टॉक, जिसको देते हुए आदमी के अंदर से रूह कांप उठती है, रूह कांप उठती है। लेकिन है तो है, अगर ट्रेड है तो है, क्या कर सकते हो। छोड़ देता हूं इसको, मेरे को भी देख के ना चार्ट पे घबराहट होगी, छोड़ देता हूं। सन टीवी था, मैं छोड़ रहा हूं इसको, लेकिन ठीक है छोड़ रहा हूं। टॉरेंट फार्मा पकड़ते हैं, टॉरेंट फार्मा भी है, कुछ गुंजाइश है ऊपर जाने की, नहीं तो छोड़ देंगे इसको भी। हमारा कौन सा कुछ घर से जा रहा है, हाँ गुंजाइश है। टॉरेंट फार्मा दूसरा शेयर है, टॉरेंट फार्मा। आजा बेटा जल्दी कर दे, खिचड़ी खानी है, खिचड़ी। सुबह मिल लूं? अच्छा सुबह मैं कैसे मिलूंगा, लाइव तो आता नहीं है, उस वाले चैनल में लाइव भी आ जाता था ना, एस्ट्रो टेक्निकल में। खिचड़ी खानी है, भूख लग रही है बड़ी जबरदस्त। अच्छा किया आप लोगों से बातचीत कर ली, वीडियो बना दी, तबीयत ठीक होगी भगवान की दया से।
कहां गया अभी टोरेंट फार्मा? आजा बेटा, आजा मेरे लाल, मेरे बच्चे, आ गया मेरा बुलबुल का बच्चा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 2664.70 पे। इज्जत के साथ, तमीज के साथ इसकी जो बाइंग स्टार्ट होगी वो होगी 2675 पे, 2675 पे। सपोर्ट इसकी नोट कर लेना पेपर में मोटे अक्षरों से, सुनहरे अक्षरों से, गोल्डन पेन से। 2639 की पहली सपोर्ट और 2629 की दूसरी सपोर्ट, 2629 और 2639। अब ढूंढो साला कहां बैठा हुआ कोबरा और दूसरों कोबरा का बच्चा। ये सपोर्ट अलग है, वो सपोर्ट अलग है। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ है, कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 2630 पे, 2630 पे बैठा हुआ है, 2630 पे। और जो कोबरा साहब बैठे हुए हैं हमारे अजगर साहब, वो बैठे हुए हैं 2621 पे, 2621 पे, 2621 पे। देख लो जी, 2639, 2629, 2621 और 2630, 4 सपोर्टें बनाई है बढ़िया बढ़िया। अब देखो ट्रेड को कैसे संभालोगे, देखो क्या होता है। बाइंग डिप करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी। जो मंदी की चपेट में आएगा बड़ी बुरी तरह लपेट के मारेगा इसको फौरन, इसकी निकाल देगा चटनी। तो वो तो मैं यही मान के चलता हूं भाई, कोबरा के पिछवाड़े में उंगल दोगे तो वो ऐसा डंक मारेगा तुम्हारा खून चूस लेगा और तुम्हारे निकाल देगा खून, बर्बाद कर देगा तुम्हारा। 2621 है कोबरा पे बैठा हुआ, 2621। टोरेंट फार्मा ऐसे मारता कैंडल, सुंग 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 सुंग, ऐसे कैंडल मारेगा ऊपर नीचे, टन 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 टन, सुबह के टाइम। 2675 के ऊपर बाएंगे बिंदास, बढ़िया वाली सस्टेन होगा, मजा आएगा। 2690 का पहला टारगेट, 2690 का पहला टारगेट, 2725 का दूसरा का टारगेट, 2725 का दूसरा टारगेट, 2745 का, 2745 का तीसरा टारगेट, 2765 का, 2765 का नेक्स्ट टारगेट, और उससे अगला टारगेट लास्ट 2785 का, 2785। भाई साहब 100 पॉइंट खिलवा दिए, 100 पॉइंट। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मेरे का 300-400 का लॉट होगा इसका, फ्यूचर का देख लेना 500 तक का लॉट होगा शायद। सोचो कितने पैसे बनेंगे अगर चल गया तो, ताबड़तोड़। और डिप बढ़िया बढ़िया लिखवाई है, 4 सपोर्टें लिखवाई है बड़ी प्यारी, डिफेंसिव सेक्टर, बढ़िया शेयर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। शुरू में डरा भी सकता है नीचे की तरफ, और वहां देखो क्या करते हो आप लोग, कलाकारी दिखाओ, अपनी ट्रेडिंग स्किल दिखाओ। 4 सपोर्टें लिखवाई है बड़ी प्यारी प्यारी। ठीक है जी, चलते हैं। दीपक नाइट्रेट, अबाउट इंडिया शॉर्ट, एनएमडीसी और टोरेंट फार्मा बाय। बैंक निफ्टी भी अपनी तरफ से मैंने बाय करी है भैया, मैंने बाय करी है, देख लेना लेवल के हिसाब से। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, 16,265 निफ्टी में फ्यूचर में आपके पास शॉर्ट पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 16,141, सॉरी 140, 16,140, 16,140 के नीचे आपके पास बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए मई फ्यूचर। 16,265 के ऊपर आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी 34,242.70 पे बंद हुआ है, 34,271, 34,271 के ऊपर आपके पास शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। 34,010 के नीचे, 34,010 के नीचे आपके पास बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में। टारगेट मैंने सारे दे दिए, स्टॉप लॉसेस मैंने दे दिए। दीपक नाइट्रेट, अबाउट इंडिया शॉर्ट, एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा बाय, 2 शेयर बाय, 2 सेल। बैंक निफ्टी अपनी तरफ से बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं मेरी तरफ से। सिंगापुर निफ्टी डिस्पाइट दैट 85-86 पॉइंट रेड में है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल मान नहीं रहा। बाकी आप लेवल देख के काम करने ना सुबेरे की तरफ। हैंगसेंग की ओपनिंग जरूर देखा करो, डाउ फ्यूचर की ओपनिंग जरूर देखा करो, छुट्टियों के बाद, खासतौर पे वीकेंड के बाद। सिंगापुर निफ्टी को थोड़ा बहुत देखा करो, जरूर देखा करो। और अपना क्रूड ऑयल जरूर नजर मारा करो। क्रूड ऑयल अगर आपका नीचे गिर जाता है, क्रूड अगर नीचे गिरेगा तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडेक्स ऊपर भागेगा। अगर क्रूड ऊपर भागेगा तो बैंकिंग इंडेक्स आपका नीचे गिरेगा। अगर आपका क्रूड नीचे आएगा तो आपका एशियन पेंट, बैंकिंग, इंडिगो, बर्जर, शालीमार पेंट,
नेस्ले फैसले क्या है वो, एक शेयर नेस्ले का है, मैंने कहा पेंट वेंट का क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक नाम और है, अब अकोजो इंडिया करके शेयर है, अकोज इंडिया है कोई पेंट वाला। ये सारे शेयर जो होते हैं ना पेंट, जिनमें ऑयल डायरेक्टली लगते हैं, ये सारे शेयर ऊपर भागते हैं जब अगर क्रूड नीचे आता है तो। और बाकी देख लेना सर क्या है, ये तो मार्केट तमाशा बना हुआ फिलहाल, इसलिए मैंने ज्यादा शेयर नहीं दिए, शांति से मैंने 2 शेयर बाय के 2 शेयर सेल के दिए। बैंक निफ्टी के दोनों साइड के लेवल दिए, निफ्टी के भी दोनों साइड के लेवल दिए पहली वाली वीडियो में। बाकी चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, लिंक सब्सक्राइब कर दो। मैं भूल गया आपको शुरू में बोलना कि यार चैनल को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे पहले बोलना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। तो प्लीज जरा भूलना मत, जरा चैनल को लाइक कर देना यार, और शेयर कर दो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। बाय बाय सर, चलता हूं। कोई भूल चूक हुई हो तो माफी, कहीं कुछ लैंग्वेज मेरी बुरी लग गई हो तो माफी। जोश में कई बार शेयर मार्केट में कुछ लैंग्वेज ऐसे निकल जाती हैं, शायद हो सकता है सामने वाले को पसंद ना हो। मैंने वैसे किसी को कभी आज तक अपनी किसी भी रिकॉर्डिंग में, जो एस्ट्रो टेक्निकल के चैनल में भी आता था तब भी, और यहां पर भी अपने चैनल पे भी, मैंने कभी किसी के सेंटीमेंट और किसी के अगेंस्ट मैंने कभी कोई फाउल लैंग्वेज नहीं बोली है। तो प्लीज अगर कहीं कोई चीज अच्छी ना लगी हो तो